हमने जो टॉपिक किया था, ठीक है, उसका नाम था कि आवेश कैसे उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है ना। तो मैंने एक विधि बताई थी आपको कि आवेश जो है रगड़ने से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है ना। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। दोस्तों देखो, मेरा नाम प्रवीण चौहान है और हम आपका स्वागत करते हैं अपने पाई बॉन्ड क्लासेस में। तो अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आते हैं या हमारा पढ़ाया पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो हमारा आज का नया टॉपिक है प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या है बेटे? प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्ज बाय इंडक्शन। क्या कहते हैं इसको? चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है। अब देखो, समझो आराम से क्या है। कल जैसे हमने आपको बताया था कि ऐसे रब करने से चार्ज जनरेट होता है ना। जब हम रगड़ते हैं, दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है? चार्ज। तो वैसे ही अगर हम दो ऑब्जेक्ट ले, क्या ले? दो ऑब्जेक्ट। जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब करना यह है कि मान लो आपको क्या है ना, एक व्यक्ति मिला, खूब पढ़ता है वो, और दूसरे आप मिले, ठीक है, दो व्यक्ति हैं। अब अगर आप उसकी संगत में रहते हैं तो आपको ये थोड़ा सा फील होगा कि यार ये पढ़ता है तो मैं भी पढ़ लूं। होता है ऐसा? झूठ बोल रहे हो, कभी नहीं होता। पढ़ना थोड़ी है आप लोगों को, होता है? हुआ है कभी? और अगर कभी घूम रहा है तो आपका मन नहीं करता ऐसे कि मैं भी घूमने जाऊं? नहीं करता? नहीं करता है। पढ़ने से ज्यादा अगर मम्मी चप्पल लेके पड़ जाती है। चलो ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके मन में भी आएगा कि यार ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूं, ठीक है। तो ऐसे ही चार्ज बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन से क्या मतलब है कि अगर हमारे पास में एक वस्तु है और इस पर आवेश है, क्या है इस पर? और एक दूसरी वस्तु है, ठीक है, इस पर कोई भी आवेश, कोई आवेश नहीं है, ठीक है। एक ही वस्तु है जिस पर क्या है? आवेश है। कैसा आवेश है बेटा इस पर? प्लस का। और एक ये वस्तु है इस पर कोई भी आवेश, ठीक है ना। ये मशरूम सा लग रहा है। चलो ठीक है, देखो ड्राइंग मेरी ऐसी है, मशरूम लग सकता है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? हाँ, मुझे लगा कि तुम इसे बताओगे कि मेरे घर का लैंप है। तो चलिए ठीक है, ये क्या है? एक वस्तु है जिसको हमने कौन सा आवेश दिया है? प्लस। और ये दूसरी ऑब्जेक्ट और इस पर कोई भी आवेश नहीं है। अब क्या करना है? इस वाले ऑब्जेक्ट को इसके पास लेकर आइए। इस वाले ऑब्जेक्ट को इसके पास लाना है, टच नहीं कराना, टच नहीं कराना है, बस इस वाले ऑब्जेक्ट को इसके पास लाना है। कुछ ऐसे मान लीजिए ये पहली ऑब्जेक्ट थी, कौन सा चार्ज था इस पर? प्लस का चार्ज था, ठीक है बेटे। और इस वाले ऑब्जेक्ट को केवल मैं बस इसके पास लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? पास। अब होगा क्या? ऐसा करने से इधर क्या था? प्लस। इस वाले पर क्या है? कोई आवेश नहीं है। तो जैसे ही आप इस वाले आवेश को इसके पास लेकर आते हो तो इस पर भी आवेश आ जाता है। यानी अगर अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास लेकर आएंगे, है ना, इस अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लेकर आएंगे तो इस पर भी चार्ज आ जाएगा, और इस पर जो चार्ज आएगा वो इसका अपोजिट आएगा, इस वाले का अपोजिट। अगर इस पर प्लस है तो इस पर कैसा आएगा? माइनस का। ये इसके नजदीक रखा हुआ है, ठीक है, ये इसके नजदीक रखा हुआ है तो इसका भी सारा का सारा चार्ज इधर। अब इसे अगर सेपरेट कर दो, इन दोनों को क्या कर दो? सेपरेट कर दो, तो इस पर भी जो माइनस का चार्ज है वो पूरे पर फैल जाएगा। तो आपको समझ में आया कि अगर किसी अनावेशित वस्तु को, किसको? अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास ला रहे हैं, यानी एक ना पढ़ने वाला बच्चे को पढ़ने वाले बच्चे के पास ला रहे हैं, तो वो ना पढ़ने वाला भी क्या करने लग रहा है? पढ़ने लग रहा है। लेकिन यहां अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? अगर ये प्लस पढ़ रहा है तो ये क्या पढ़ेगा? है ना, दिक्कत तो आएगी ना स्टार्टिंग में। तो आप लोगों को जाना नहीं है ऐसे कि ये प्लस पढ़ रहा है तो मैं माइनस पढ़ने लग जाऊं, ये अच्छा पढ़ रहा है तो मैं गलत पढ़ने लग जाऊं। सही है ना। तो अगर किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लेकर आते हैं, या किसी अनावेशित वस्तु को
आवेशित वस्तु के पास लेकर आते हैं तो वो अनावेशित वस्तु पर भी क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। बराबर परंतु विपरीत। अगर ये प्लस का है तो यहां क्या आएगा, अगर यहां माइनस है तो यहां क्या आएगा, और बराबर आएगा। कैसा आएगा, बराबर। और जब इन दोनों को अलग करते हैं तो इसके पूरे पृष्ठ पर यह आवेश फैल जाए। इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेश। क्या कहते हैं इसको, प्रेरण द्वारा आवेश। ध्यान से फिर से मैं बता रहा हूं, यदि किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लाते हैं, यदि किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लाते हैं तो उस अनावेशित वस्तु पर भी क्या आ जाता है, बराबर परंतु विपरीत। तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। इसमें भी अपने आप चार्ज होने लगेगा। इसमें भी कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना, आपके मन में भी कुछ ना कुछ तो आएगा कि पढ़ूं ना पढ़ूं, पढ़ूं ना पढ़ूं, ये पढ़ रहा है मैं पढ़ूं, ये पढ़ रहा है मैं पढ़ूं, कुछ तो होगा। और बाद में आप क्या करोगे, धीरे धीरे पढ़ने लग जाओगे। यस और नो? हाँ, तो इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेश। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, हमने आवेशों को देखा कि भाई आवेश दो प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं, एक तो रगड़ने से और दूसरा कौन सा है, प्रेरण करने से, प्रेरित करने से। क्या करने से, प्रेरित करने से, है ना, मोटिवेट करने से। तो ऐसे यहां पर ये मोटिवेट कर रहा है, इस पर प्लस का था, इस पर कुछ भी नहीं था, जैसे इसको इसके पास लेकर आए तो इस पर भी क्या आ गया, चार्ज आ गया। सही है, इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो अब इसमें आप कहोगे कि सर किसी भी वस्तु में हो सकता है। हाँ, बस एक पर चार्ज होना चाहिए और दूसरी पर चार्ज नहीं होना चाहिए। सही है, ये कैसे पता लगाएं कि उसमें चार्ज है या नहीं? तो एक को मशीन से चार्ज दे दो ना, जैसे हम अपनी बैटरी चार्ज करते हैं तो उसको चार्ज देते हैं ना। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए, उसे अपने आप से क्या दीजिए, चार्ज दीजिए, है ना। और कुछ, एक पर पॉजिटिव होगा और एक पर नेगेटिव, तब तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट क्या करेंगे, क्या करते हैं, एक दूसरे के चार्ज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है और आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, ये वाला इसके चार्ज को नष्ट कर देगा और बाकी कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अगर प्लस का 5 है और ये भी माइनस का 5 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चार्ज केवल उसी पर आएगा कि एक पर आवेश हो और दूसरे पर आवेश ना हो। यदि दोनों पर आवेश है तो या तो वो फिर अपने आपस में क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, या तो आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण। अब डिपेंड ये करेगा कि यदि आवेश एक जैसे हैं, मैंने गुण में बताया था, यदि आवेश समान है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और यदि आवेश विपरीत है तो एक दूसरे को आकर्षित। तो अगर यहां पर प्लस है और यहां पर आप कह रहे हो कि सर माइनस आ जाए तो ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाँ जी, समझ में आ गया। तीसरा देखो, पहला हमने पढ़ा कि रगड़ने से चार्ज उत्पन्न होता है, दूसरा हमने पढ़ा प्रेरण से आवेश होता है। अब तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं स्पर्श करने से, बाय टचिंग। क्या करने से, स्पर्श करने से। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, इसको कहते हैं चार्ज बाय ट्रांसफर। ठीक है, यानी स्थानांतरण से आवेश। किससे आवेश भाई, स्थानांतरण से आवेश। अब स्थानांतरण से आवेश कैसे होगा, देखिए आप लोग मोबाइल को चार्ज करते हो कि नहीं, बोलो भाई। रगड़ने में क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब चार्ज को जनरेट करने के मैं आपको 3 तरीके बता चुका हूं। पहला कौन सा था, रगड़ने से चार्ज उत्पन्न हो रहा है, क्या करने से, और दूसरा मैंने क्या बोला, प्रेरण में क्या हो रहा है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास ला रहे हैं या अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ला रहे हैं तो उस पर भी क्या आ जा रहा है, चार्ज। अब तीसरा क्या है, अब तीसरा मुझे एक बार बताओ, आप सभी अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं कि नहीं, अरे बोलो। और अगर मोबाइल चार्ज करते हो तो कैसे करते हो, एक डाटा केबल होती है, बोलो। जैसे ही डाटा केबल को आप अपने मोबाइल में लगाते हो, मोबाइल में चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसको ही कहते हैं चार्ज बाय ट्रांसफॉर्मेशन, यानी चार्ज बाय, हाँ, कि चार्ज हम कैसे दे रहे हैं, स्थानांतरित करके, ट्रांसफर करके हम लोग चार्ज दे रहे हैं।
समझ गए कैसे करते हैं? इसमें यह होता है कि मान लीजिए ये एक वस्तु है और यहां पर ये कोई दूसरी वस्तु है और इस वस्तु पर आवेश है और इस वस्तु पर कोई आवेश। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई ना कोई आवेश है जिसको हमने क्या माना है, प्लस क्यू, और इस पर कोई आवेश है या नहीं। ये इसके दो तरीके बताऊंगा। पहला मान लीजिए इस पर कोई आवेश, इस पर कोई आवेश नहीं है, और यदि इस पर कोई आवेश नहीं है और मैं एक तार लेता हूं और तार को इससे जोड़ देता हूं, इससे मैंने तार को जोड़ा और फिर तार को मैंने किससे जोड़ दिया, इस वाले से, तो इसका आवेश अब किसमें जाना शुरू करेगा, है ना। इस पहले वाले का आवेश किसमें जाएगा बताओ बेटे, इस दूसरे वाले में जाएगा। और कब तक जाएगा, बहुत बढ़िया, जब तक दोनों के चार्ज एक जैसे, बात खत्म। यानी अगर इस पर प्लस क्यू आवेश है, क्या है, इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर कितना आवेश है, 0। अरे कोई आवेश नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 हुआ ना। इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर 0 आवेश है और मैंने इसको किससे जोड़ दिया, तार से। किससे जोड़ दिया, हाँ। तो अब मैंने कहा कि इसका आवेश किस पर जाएगा, दूसरे वाले पर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाए। तो आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा हूं, दोनों पर कितना चार्ज हो जाएगा, बराबर तो होगा, कितना, इस पर क्यों है इस पर 0 है, तो दोनों पर कितना होगा। नहीं आ रहा समझ में क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, ऐसे समझो, मेरे पास 10 रुपए हैं, इस बच्चे के पास 0 रुपए हैं, मेरे पास कितने रुपए, इसके पास कितने। अब मैं अपने पैसे इसको दूंगा और तब तक दूंगा जब तक दोनों पर पैसे बराबर, तो बताओ कितने कितने, यही तो समझा रहा हूं। अगर मेरे पर 5 आए तो इस पर भी, यही तो कहा आप लोगों ने, जब तक मैं दूंगा जब तक दोनों के पैसे बराबर। तो भाई मेरे पर 10 थे, इस पर 0 थे, तो मेरे पास कितने रह गए, 5, इस पर कितने हो गए, तभी तो बराबर हुआ। तो सही बात तो यही कह रहा हूं मैं, अगर इस पर क्यों है, इस पर 0 है, तो यहां कितना रह गया, आधा रह गया ना। और आधे को क्या कहते हैं, क्यू बाई, और इसको क्या कहेंगे, समझ में आया, समझ में आया। तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों के आवेश बराबर। ये तो एक स्थिति थी कि सर एक पर तो ढेर सारा आवेश है और एक पर कोई आवेश। अब ये भी तो हो सकता है सर, मान लीजिए ये एक है और ये एक है, सर इस पर कितना है, इस पर भी प्लस क्यू आवेश है, कितना आवेश है, +2 क्यों कर लेता हूं, कितना कर लेता हूं, और इस पर कितना मान लेते हैं, इस पर मान लेते हैं क्यों, कितना मान लेते हैं, और मैंने इन दोनों को तार से जोड़ दिया। तो क्या बताओ, अब बताओ क्या चार्ज ट्रांसफर होगा, बोलो यस और नो, नहीं होगा। अच्छा प्लस प्लस है तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, कंफ्यूजन दूर करते हैं, कुछ कह रहे हैं होगा और कुछ कह रहे हैं नहीं होगा, कंफ्यूजन दूर। एक बात बताओ, मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं, मेरे मोबाइल है, फिर से मैं उसी टॉपिक पर आता हूं, मेरे पास मोबाइल है, अब मेरे मोबाइल में 20% चार्ज दिखा रहा है, अब मुझे उसे कितना करना है, 100% करना है। बात समझ में आ गया ना, मेरे मोबाइल में कितना परसेंट है, कितना करना है, तो क्या मोबाइल चार्ज होगा या नहीं होगा, अगर मैं बाहर से उसे चार्जिंग पर लगाऊं तो मोबाइल चार्ज होगा, यही तो मैं भी समझा रहा हूं। इसके पास कितना है, इसके पास कितना है, किसके पास ज्यादा है, तो क्या इसका चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा, यही तो समझा रहा हूं बेटे। और कब तक होगा, वेरी गुड, जब तक दोनों का चार्ज बराबर, ये हुई ना बात। अब आया समझ में, अगर इस पर प्लस क्यू है इस पर 2 क्यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क ये पड़ रहा है कि भैया एक पर ज्यादा होना चाहिए और एक पर। अब ऐसे समझो, अगर यहाँ 2 क्यू है और यहां भी कितना कर दूं, क्या अब ट्रांसफर होगा, अब दोनों बराबर हो गए, तो
अब चार्ज ट्रांसफर, यानी अब आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि अब दोनों के, अगर एक का भी कम या ज्यादा हुआ तो चार्ज ट्रांसफर होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों के चार्ज बराबर। इसके ऊपर आते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल, इसके ऊपर क्या आते हैं न्यूमेरिकल। ऐसे ही पूछेगा कि एक पर इतने कूलाम का आवेश है, दूसरे पर इतना कूलाम का आवेश है, दोनों को तार से जोड़ दिया जाता है, तार से जोड़ने से पहले बल कितना था और तार से जोड़ने के बाद बल कितना होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हम बाद में करेंगे, पहले इसको समझो, ठीक है। इसको करना सीखो कैसे करना है। इस पर कितना था भाई, इस पर कितना था, इस पर था प्लस का 2q और इस पर था प्लस का q। कितना चार्ज बटेगा, मैंने अभी बोला इससे इस पर चार्ज जाएगा या इससे इस पर जाएगा, है ना, इस वाले से पहले वाले से, है ना, और कब तक जाएगा, तो आपको बराबर करना है ना चार्ज। तो बताओ जब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो इस पर कितना चार्ज रह जाएगा और इस पर कितना रह जाएगा, कैलकुलेशन करो, 2 मिनट दिए आपको, करिए। अभी नहीं आ रहा समझ में कैसे बांटना है, अरे आधा करना नहीं आता, अच्छा ठीक है मैं बताता हूं आधा कैसे करते हैं। सुनो, मेरे पास 10 रुपए, मेरे पास कितने रुपए, इस व्यक्ति के पास कितने रुपए, नहीं नहीं जीरो नहीं, इस व्यक्ति को भी कुछ पैसे दे देते हैं, मेरे पास 10 रुपए, इसके पास 5 रुपए, दोनों का आधा कितना होगा, पहले दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 10 मेरे थे और 5, तो 10 और 5 अभी तो तभी तो बराबर बराबर जाएगा, पहले दोनों को जोड़िए और फिर उनका आधा कर दीजिए। तो मेरे पास 10 थे, इसके पास, तो 10 और 5 कितना हो गया, तो 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होता है ना। तो बच्चे यहां भी तो वही करना है, यहां पर चार्ज कितना है 2q, ऐसे बोलो ना कितना, यहां कितना है, तो पहले क्या करूंगा जोड़ूंगा, तो 2q और प्लस का q कितना आ गया, और फिर इसे 2 से, तो कितना बचेगा, इतना ही रहने दो ना, 3/2 ही बोल सकते हैं ना, 1.5 ज्यादा बोलना नहीं ना। तो इस पर कितना रह गया 3q/2, और इस पर भी कितना आ जाएगा 3q/2, बोलो हाँ या नहीं, इस पर भी 3q/2 और इस पर भी, तो आसान है। अगर इस पर, अब आसानी से बताना, अगर इस पर 4q होता और इस पर 3q होता तब, वेरी गुड, पहले दोनों को जोड़ते, 4 और 3 कितना हो गया 7q, और फिर बटे में कितना आ गया 7q/2, कितना आ गया 7q/2। तो अभी समझे ना कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कितने तरीके बताए, चौथा भी बता दूं, अच्छा मॉडर्न तरीका, वायरलेस चार्जिंग सुना है, वायरलेस चार्जिंग नहीं सुना, अरे यार कितने सारे स्मार्टफोन निकल रहे हैं अब तो, गाड़ियों में भी, कार वगैरह में भी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। कह रही है सर, इसका सुनो, ये कह रही है सर जिसमें हम मोबाइल को उसके पास लेकर जाते हैं और चार्ज हो जाता है हाँ वैसे ही, वही वाला जो भी है वही वाला है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कोई नहीं, मैं बताता हूं क्या होता है। तो इसमें होता ये है बच्चे, हमने देखो अभी ऐसे चार्जर ना आगे आने वाले मॉडर्न टाइम में मेरे को लग रहा है कि ये वायरलेस चार्जर ही यूज होंगे, क्या होंगे, वायरलेस चार्जर ही यूज होंगे। इसे मैं ज्यादा डिटेल से नहीं समझाऊंगा, बस आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे जब मैग्नेट वाला चैप्टर आएगा तो मैं आपको इसमें पूरे डिटेल से समझाऊंगा। कौन सा चैप्टर आएगा, मैग्नेट वाला, तब मैं आपको इसमें पूरे डिटेल से समझाऊंगा कि होगा कैसे। वायरलेस चार्जिंग का आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा, और मार्केट में खूब, अभी जैसे गाड़ियां वगैरह आ रही है ना, स्मार्ट गाड़ियां जो आ रही हैं, उनमें सब में क्या होता है, वायरलेस चार्जिंग ही यूज हो रहा है। इसमें क्या होता है, एक सेटअप करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, और ये याद रखिए कि जब किसी उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड की वजह से, क्या होने की वजह से, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से चार्ज जनरेट होता है। तो आपके मोबाइल पर भी, ठीक है, और जहां वो चार्जर होता है वहां पर भी हम एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते हैं और फिर अपने मोबाइल को वहां पर रख देते हैं, जिससे आपका मोबाइल क्या होना शुरू हो जाता है, चार्ज। तो ऐसे भी आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी चार्ज जनरेट होता है। तो ये 3-4 तरीके हैं जो मैंने आपको बताए। पहला कौन सा था बेटा, चार्ज बाय फ्रिक्शन, रगड़ने से, फिर दूसरा मैंने बताया चार्ज बाय इंडक्शन, और फिर मैंने बताया चार्ज बाय ट्रांसफर।
ठीक है, यानी दो ऑब्जेक्ट को आप टच कर रहे हैं, किसी वायर से किसी तार से जोड़ रहे हैं, तो एक का चार्ज दूसरे पर जाएगा, लेकिन तभी जाएगा जब तक दोनों के चार्ज क्या है, इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस मतलब दोनों के चार्ज एक दूसरे के बराबर ना हो। समझ गए? और हमेशा चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, बड़े वाले से छोटे वाले में। ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि चार्ज के ट्रांसफर होने का नियम क्या है, कि चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है, तभी ट्रांसफर होगा जब एक पर ज्यादा हो और दूसरे पर कम हो। तो हमेशा ज्यादा वाले से किस में जाता है, कम वाले में। हमेशा कैसे जाता है, ज्यादा वाले में से कम वाले में जाता है, और तब तक जाता है जब तक कि दोनों के मान बराबर ना हो जाए। कब तक जाता है, जब तक दोनों के मान बराबर ना हो जाए। इसको कहते हैं चार्ज बाय ट्रांसफर। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। ठीक, अब मुझे ये बताओ यार, तुम समझाते समय इतना, चलो तो हमारे अगले टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम का नियम। अब देखो हमने आवेश पढ़े, क्या पढ़ा हम लोगों ने? हमने क्या जाना, आवेग एक अदिश राशि है, आवेश को कितने प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश का मात्रक क्या है, क्या है आवेश का मात्रक? कूलाम। अब इन आवेशों से संबंधित, किससे संबंधित? आवेशों से संबंधित किसका नियम पढ़ रहे हैं हम लोग? कूलाम का नियम। किसका नियम पढ़ रहे हैं? कूलाम का नियम। अब इस कूलाम भैया ने क्या कहा है, आराम से समझ रहा। इस कूलाम ने कहा कि यदि इस ब्रह्मांड में, किसमें? यदि इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी, ब्रह्मांड मतलब मैं अर्थ को छोड़कर भी बात कर रहा हूं, कहीं पर भी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दो आवेश है, अब हो सकता है प्लस के हो या माइनस के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस भी हो सकता है, तो मैं साइन नहीं लेगा, बस ऐसे मान लेता हूं एक है Q1 और दूसरा है। तो उन्होंने कहा कि यदि इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो आवेश हैं, तो वो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, वो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। बल किसका हो सकता है? आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कूलाम ने बताया कि यदि इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो आवेश हैं, तो वो दोनों आवेश एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, या तो आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। अब देखो मान लीजिए ये Q1 और Q2 दो आवेश रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी क्या है? मैंने मान लिया इसके बीच की दूरी है R। कितनी है? या D भी मान सकते, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। तो कूलाम ने कहा कि जो लगने वाला बल है, कौन सा? लगने वाला बल। अब ध्यान से समझना, लगने वाला बल कितना हो गया? F। लगने वाला बल, जो आवेश हैं, इन आवेशों के गुणनफल, लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल। ये जो लगने वाला बल है, फिर से, लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस चिन्ह को अनुक्रमानुपाती कहते हैं। ये चिन्ह किसका है? अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल साइन। कौन सा साइन है? प्रोपोर्शनल। द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल या प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि लगने वाला बल बीच की दूरी, ठीक है, ये क्या है? बीच की दूरी, इसका क्या किया है? वर्ग। इसको वर्ग कहते हैं ना, तो बीच की दूरी के वर्ग के, हाँ, अब डंडे के ऊपर रहता तो अनुक्रमानुपाती, नीचे आ गया तो, हाँ, इसको पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या पढ़ते हैं इसको? हाँ, ठीक है। तो लगने वाला बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों नियमों को मिला दें, इसी नियम में उसने ये दोनों बातें बताई हैं कि लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, लगने वाला बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब अगर इन दोनों नियमों को क्या करें? मिला दें, तो कितना हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कितना हो जाएगा? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब दोनों नियमों को मिला दिया, उसके बाद अब क्या करना है? जब जब ये हटता है साइन, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल साइन, और जब जब ये साइन हटता है हमें एक कांस्टेंट की जरूरत होती है ना। इस साइन को हटाइए और क्या लगा दीजिए? कांस्टेंट। मान लीजिए वो कांस्टेंट क्या है? K। Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। इस K का मान अपना होता है
इस k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारा यहां से फॉर्मूला डेडिकेट हो जाता है इस नियम के आधार पर। किस नियम के आधार पर? कूलाम के नियम। बस इतनी बात जरूर याद रखनी है कि कूलाम ने बताया कि अगर इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो आवेश हैं तो वो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, और वो बल इतना लग रहा है। यहां से उस बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब ये जो है हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ा जाता है 9 × 10 की पावर, क्या पढ़ा जाता है इसे? 9 × 10 की पावर 9। इसका मान है भैया ये, जब इसको आप सॉल्व करोगे पूरे को तो इसका क्या मान आएगा? 9 × 10 की पावर 9। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या बोलते हैं? इस एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोला जाता है? हाँ जी, इसको पढ़ा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका भी अपना मान होता है। इस एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इस एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10 की पावर -12। अच्छा, निर्वात से मतलब समझ में आता है? यानी स्पेस टाइप का, जहां पर एयर वगैरह भी ना हो, किसी भी तरह का कोई माध्यम ना हो। तो ये किसकी वैद्युतशीलता थी? निर्वात की। तो क्या माध्यम की वैद्युतशीलता हो सकती है? हाँ, माध्यमों की भी वैद्युतशीलता हो सकती है। जैसे जल हो गया, एल्कोहल हो गया, इन सब के माध्यम की भी वैद्युतशीलता हो सकती है, अलग अलग होती है। तो इसका मान माध्यम के अनुसार बदल सकता है? हाँ, इसका मान माध्यम के अनुसार भी बदल सकता है। बल का मात्रक हमेशा से क्या रहा है? न्यूटन। तो यहां भी बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। बात समझ में आ गई? इस एप्सिलॉन नॉट का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। कई बार यूपी बोर्ड में पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए या इसका मात्रक ज्ञात कीजिए। तो इसका मात्रक हमें बहुत आसान है। देखिए, F बराबर 1/, ये 4 पाई को काट दीजिए, क्योंकि 4 पाई क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का कोई मात्रक, तो क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में किसका मान निकालना है हमें? तो ये R इधर जाके गुणा करेगा, और बराबर में कितना? Q1 Q2 बटे में, सही है? इसको इधर ले आइए, इसको इधर, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो गया? Q1 Q2 बटे F × R स्क्वायर। कितना बचा बेटे? अब देखो, आवेश का मात्रा कितना था? कूलाम, और यहां भी कितना हो गया? कूलाम, और बटे में बल का मात्रक न्यूटन, और R का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो बताइए क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखा कितना आसान है? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक आ गया, ये इसका क्या आ गया? मात्रक। ठीक है, समझ में आया? अगर आप लोगों को भी समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।